आज जो है मेरे चैनल पे 10 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। जैसे सिंगल लड़के सोचते हैं कि काश मेरी गर्लफ्रेंड होती, और जो मानसिक संतुलन जो है बना के रखना पड़ेगा, वरना ये हल्ला आपको चैन से रहने देगा। गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग के अंदर। तो दिल्ली से यह ब्लॉग आप लोगों के लिए हाजिर है और दिखाएंगे दिल्ली की आज की एक्टिविटीज़ क्या क्या हमारी रहने वाली हैं। मौसम की अगर मैं बात करूँ तो मस्त बिल्कुल ना एकदम धूप खिली हुई है चकाचक। लोग छतों में बैठ के सारे कपड़े उन्होंने आज धो दिए हैं, क्योंकि एक दो दिन से बहुत ही हल्की धूप थी। सब ने कपड़े वपड़े धो दिए हैं एंड आराम से कुछ लोग जहाँ नीचे वो जो वर्कर हैं जो अपनी बिल्डिंग तोड़ने में लगे हुए हैं वो भी मस्त तरीके से धूप सेक रहे हैं, अभी आराम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और मेरे लिए भी थोड़ा वीडियो शूट करना आसान रहा, वरना खट खट फिट पीट खिट खिट चल रही रहती है, तो उसके कारण मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ उनको। जब तक वो चुप होते हैं उसके बाद ही मैं खुद रिकॉर्ड कर पाता हूँ। तो देखते हैं आज की क्या क्या एक्टिविटीज़ रहने वाली है, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो फिर पूरे ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अब खाने की कुछ तैयारियां कर लेता हूँ। सब्जी तो मेरे पे कल की बनी है, जो कल गोभी सब्जी बनाई थी वही सब्जी मैं आज खाऊंगा। कल मैं लेके आया था छाछ, कि शाम को ख़त्म हो गई थी। फिर से मैं अभी दुकान जाता हूँ और छाछ लेके आता हूँ, रोटी बनाता हूँ, सब्जी तो बनी है। छाछ लेके आता हूँ फटाफट। दुकान से अभी मैं छाछ लेके आ गया। आपने नीचे गली में देखा होगा किस तरीके से जो है सरिया को काट रहे थे एक भैया। ये जो है ना दिन भर का रूटीन है, क्योंकि बहुत बार मैंने आपको दिखा दिया, मेरे जो घर के सामने वाली बिल्डिंग है उस पर काम चल रहा है, मतलब तोड़ने का भी काम चल रहा है, उसके बाद फिर वो बनने भी वाली है। तो दिन भर बस क्या होते रहता है, कभी सरिया कट रहे होते हैं, कभी घर टूट रहा होता है, कभी रोड़ी का काम चल रहा होता है, कभी बजरी आती है, कभी सीमेंट आता है। मतलब अगर आप दिन में घर में हो तो आप घर के अंदर रह नहीं सकते हो। आपको 10 to 5 जो इनका वर्किंग रहता है, जैसे ये लोग तो लेकिन आजकल 6 साढ़े 6 बजे तक काम कर रहे हैं, जब तक उजाला रहता है तब तक काम कर रहे हैं, तब तक वो बस हल्ला यहाँ पे चलता रहता है। तो घर में नहीं हो, अगर आप अपने ऑफिस में हो तब तो बढ़िया है, लेकिन जिस दिन आप घर में रह गए समझ जाओ उस दिन आपके दिमाग जो है वो बिल्कुल मानसिक संतुलन जो है बना के रखना पड़ेगा, वरना ये हल्ला आपको चैन से रहने देगा। इससे अच्छा है कहीं बाहर घूमने निकल जाओ। तो अब मेरा जो प्लानिंग है आज का वो यही है कि खाने पीने का देख लेता हूँ अपना। मैं बना रहा हूँ रोटियाँ, लेकिन आटा जो है बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है, बहुत ही थोड़ा सा बच गया है। तो आटा भी लेके आना पड़ेगा, देखते हैं मार्केट जाऊँगा उस समय फिर आटा लेके आऊँगा। फिलहाल तो अभी के लिए तो है, चलो रोटी बना लेता हूँ। खाना वगैरह तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और धीरे धीरे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो अब जो है मेरे दरवाजे और रोशनदान, जैसे कि ये वाला जो है यहाँ से इसको खोलने का वक्त आ गया है। और अभी जो है मैंने यहाँ पे जो मेरी खिड़की है ना, ये वाली खिड़की, मतलब ये तो दरवाज़ा है और ये वाली जो खिड़की है ये भी मैं यहाँ से ऊपर कुंडी से जो है वो खोल दूँगा, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मियाँ आएंगी तो हवा पूरी अंदर चाहिए। अभी तक तो सर्दियाँ थी तो बस ऐसा लग रहा था कि बस जितने चीज़ें बंद हो सके उतना बंद कर दो। अब धीरे धीरे सब कुछ खुल जाएगा। बस दिक्कत एक ही चीज़ की है कि मच्छर बहुत आते हैं तो उसके लिए भी मुझे शायद अपने लिए कुछ जाली वाली ख़रीदनी पड़ेगी, नेट वगैरह लेना पड़ेगा। तो देखते हैं जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये सब चीज़ें तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते रहेंगे साथ साथ। आज जो है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और मेरी खुशी का जो कारण है वह यह है कि आज जो है मेरे चैनल पे 10 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे इतना ज़्यादा अपना प्यार शो किया है। तो आज का जो मेरा लेसन है वह भी यही है कि हमें जो है ना, जो भी चीज़ें आज हमें मिली हैं उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन हमारी जो आदत होती है, हम हमेशा कोसते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास नहीं है। हमेशा ना ऊपर वाले को कोसते रहते हैं। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं, जैसे जो पतले लोग होते हैं वह यह कंप्लेन करते हैं ऊपर वाले से कि काश हम मोटे होते। मोटे लोग सोचते हैं कि काश हम पतले होते।
वहीं पर ही काले लोग सोचते हैं कि काश हम थोड़े और गोरे होते, गोरे लोग सोचते हैं कि मैं और ज़्यादा स्मार्ट होता। ठीक है ना, कंप्लेन जो है वो हर जगह पे बनी है। ऐसे ही जैसे सिंगल लड़के सोचते हैं कि काश मेरी गर्लफ्रेंड होती, और जो जिनकी गर्लफ्रेंड होती है वो सोचते हैं कि काश मेरी गर्लफ्रेंड और अच्छी होती, वह दूसरी वाली लड़की वह मेरी गर्लफ्रेंड होती। मतलब कंप्लेन करते रहते हैं। पैसों को लेके भी ऐसी हमारी कंप्लेन रहती है कि हमें इतना गरीब बनाया, उसे उतना ज़्यादा पैसा दिया है। मतलब ऊपर वाले से कंप्लेन करते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, तूने मुझे यह सब क्यों नहीं दिया जो उनकी झोली में तूने इतना कुछ दिया है, और मुझे तूने बिल्कुल इतना गरीब बनाया है या कुछ भी नहीं दिया है। इस तरीके से हम कंप्लेन करते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत में आप लोगों से बात करूं, क्या हम लोगों ने कभी ऊपर वाले का इस चीज़ का शुक्रिया अदा किया है कि आज अगर हमारे पास हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं? क्या इस चीज़ का हमने कभी ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया है? कभी नहीं किया है। सोचिए उन अनाथ लोगों के बारे में जो अपने माँ बाप के साथ माँ बाप का प्यार जिन्हें कभी मिलता ही नहीं है। ठीक है, हमें शुक्रगुजार ना होना चाहिए। सपोज हमारे पास दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, अगर हम सही से चल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए भी हमें ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। वरना सोचिए उन लोगों के बारे में जो जन्म से ही किसी शारीरिक बीमारी के कारण जो है अपने पाँव से चल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, उनके हाथों में कुछ समस्या होती है, या किसी दुर्घटना में अपने हाथ जो है वो किसी भी तरीके से गंवाने पड़ जाए। ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे किसी के भी साथ हो, लेकिन अनहोनी जो है कहीं भी किसी के साथ भी घट सकती है। तो हम कभी भी ना इस चीज़ को लेके मैं वही समझा रहा हूँ कि हम कभी भी जो चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों का कभी भी ऊपर वाले का शुक्रगुजार नहीं करते हैं। तो आज से ही अपनी ये हैबिट हमें चेंज करनी है। जो भी चीज़ें हमारे पास है ना, उन सब चीज़ों के लिए हमें आज शुक्रगुजार होना है, ऊपर वाले को धन्यवाद बोलना है। और देखिए, जो चीज़ें हमारे पास हैं उसके लिए तो हमने शुक्रिया अदा ऊपर वाले को कर दिया, और जो चीज़ें नहीं हैं उसे प्राप्त करने के लिए तो आज हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं। ठीक है, और जिस दिन वो चीज़ें हमें मिल जाएंगी हम उन चीज़ों के लिए भी फिर थैंकफुल हो जाएंगे। तो आई होप कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिया है वह आप समझ में आ चुका होगा। और इसी के साथ आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर ही एंड करना चाहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।